कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी और जेडीएस के विधायक रात में जम गए, तकिया और चादर लेकर के वहीं पर सो गए, लेकिन कारण था विरोध जताना। ये सब सदन में एमयूडीए घोटाले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। एमयूडीए मतलब मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। बीजेपी और जेडीएस ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्वती ने इस घोटाले से अवैध रूप से लाभ उठाया। राज्य के विपक्षी दलों ने सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी गई। इसके चलते विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं हंगामे के चलते बिना किसी चर्चा के 6 विधेयक पारित कर दिए गए, जिसके बाद भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकाला और राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर मुद्रा घोटाले की शिकायत की। क्या है पूरा एमयूडीए स्कैम, अब आपको जल्दी से वो भी बताते हैं। दरअसल मैसूर जिले के केसारे गांव में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम तकरीबन 3 एकड़ जमीन थी। पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में ये जमीन दी थी। एमयूडीए ने इस जमीन का अधिग्रहण किया। विकास कार्यों के लिए इसके बदले एमयूडीए ने पार्वती को 2021 में विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिया। ये जमीन दक्षिण मैसूर के पौष इलाके में है। आरोप लगा कि विजयनगर की वो जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनके किसारे वाली जमीन से कहीं अधिक महंगी है। इससे एमयूडीए को नुकसान हुआ है। हालांकि ये जो पूरा मामला है लेन देन साल इसमें 2021 में किया गया, तब राज्य में बीजेपी की ही सरकार थी। पार्वती को 50-50 प्रोत्साहन योजना के तहत जमीन दी गई। एमयूडीए ने इसे साल 2020 में लागू किया। इस योजना में जिनकी अविकसित जमीन अधिग्रहित की जाती है उन्हें अधिग्रहित भूमि के 50% के बराबर विकसित जमीन दी जाती है। इस योजना पर विवाद बढ़ा तो 2023 में शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने इसे खत्म कर दिया। आरोप है कि इसके बाद भी जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ उन्हें इसी योजना के तहत जमीनें दी गई। वहीं दूसरी ओर सिद्धरमैया ने इस मामले में भाजपा पर आरोप लगाए हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना दें। फिर साल 2020-21 में भाजपा की सरकार आई, तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। उसके बाद सरकार ने उन्हें ये जमीन दी। बीजेपी मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रही है। सिद्धरमैया ने आगे ये भी कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया था, इसलिए एमयूडीए ने हमें दूसरी जमीन दी। हमने कोई स्पेशल एरिया नहीं मांगा। हमारी जमीन पर पार्क बना दिया गया है। इसमें किसकी गलती है? राज्य में कौन सरकार चला रहे थे? क्या मुझे अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए थी? सिद्धरमैया की तरफ से ये स्टेटमेंट एमयूडीए के मुद्दे को लेकर के दिया गया है।